बसवराजू 21 मई 2025, चलपति 19 जनवरी 2025, प्रयाग माझी 21 अप्रैल 2025, नरसिम्हाचालम 5 जून 2025, चारू दादा 18 जून 2025, भास्कर 11 सितंबर 2025, सहदेव सोरेन 14 सितंबर 2025, राजू कट्टा 22 सितंबर 2025, सत्यनारायण रेड्डी 22 सितंबर 2025, मांडवी भीमा 18 नवंबर 2025, गणेश उइके 25 दिसंबर 2025। यह नक्सलियों के वे टॉप लीडर हैं जो कि केंद्रीय कमेटी यानी सीसी के सदस्य थे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में इन 11 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं केंद्रीय कमेटी के 5 ने सरेंडर कर दिया। ऐसे में अब सीसी का एक ही लीडर गणपति ही बाकी है जिनके नेपाल में होने की खबर है। वहीं दूसरे बड़े लीडर की बात करें तो पोलित ब्यूरो के सदस्य 63 वर्षीय मिशिर बेसरा ही बाकी हैं, जिनके झारखंड में छुपे होने की खबर है। पुलिस इन दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और अब तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान में 463 नक्सली मारे गए, 2462 ने समर्पण किया और 1591 गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील उस वक्त ठोक दी गई जब बस्तर के पश्चिम डिवीजन की कमान संभालने वाले पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ समर्पण कर दिया। इसके बाद ये माना जा रहा है कि नक्सलियों के सभी बड़े लीडर या तो ढेर कर दिए गए हैं या समर्पण कर चुके हैं। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियों के पास से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर और कांकेर में 4 ही एरिया कमेटी एक्टिव है, जिनमें 15 सदस्य हैं जो कि बढ़ते दबाव के कारण सरेंडर कर सकते हैं। 30 एरिया कमेटीज में से हमारी 28-26 पहले क्लियर थी, अभी 2 एरिया कमेटीज और क्लियर हो जाएंगी। एक ट्राई जंक्शन है नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली का, उस ट्राई जंक्शन में थोड़ा हमको काम करना शेष है और दक्षिण बस्तर का एक छोटा क्षेत्र है जिस पर काम करना शेष है। बाकी शेष समूचा बस्तर, समूचा छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त हो चुका है और नियत समय 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए। नहीं, 2 ही बड़े लीडर जो अभी तक नहीं आए हैं, मिसिर बेसरा और गणपति। तो गणपति का पता नहीं है, वो कहीं है, जो भी होगा। और थोड़ी जानकारी जो भी है मिसिर बेसरा का भी यह है कि सक्रियता नहीं है, अलग है। इसमें यह भी है कि हथियार छोड़ करके, यूनिफॉर्म छोड़ करके सिविल ड्रेस में कहीं समाज में मिल जाते हैं समाज में, तो वो पता नहीं चलता। वैसे भी मिले रहे, हमको दिक्कत नहीं। विषय ये है कि ये भारत के संविधान को चुनौती देने वाली बात नहीं होनी। नक्सल मोर्चे पर मिल रही फोर्स की सफलता की अगर बात करें तो अब तक पोलित ब्यूरो मृत 1, सरेंडर 0, सेंट्रल कमेटी सदस्य मृतक 5, सरेंडर 2, स्टेट जोनल कमेटी मृतक 17, सरेंडर 7, डिवीजन कमेटी सदस्य मृत 33, सरेंडर 76, बटालियन सदस्य मृत 10, सरेंडर 24, मिलिट्री कंपनी सदस्य मृतक 86, सरेंडर 87, एरिया कमेटी सदस्य मृत 115, सरेंडर 244, मिलिट्री प्लाटून सदस्य मृतक 71, सरेंडर 183, पार्टी सदस्य मृत 47, सरेंडर 274, LOS सदस्य मृत 12, सरेंडर 98, LGS सदस्य मृतक 3, सरेंडर 2, कुल मृतक 63, सरेंडर 1465,
इधर इन सब के बीच नक्सलियों के खाते में अभी भी सियासत जारी है। कांग्रेस का पक्ष सरकार के पक्ष से अलग और नक्सलियों के खात्मे होने पर सवाल उठाने वाला है। निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो ठीक है। लेकिन अभी जो निर्धारित तिथि है उसके बाद नक्सली घटनाएं होती कि नहीं होती ये देखने का विषय है, और अगर ख़त्म होता है तो उसके लिए अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के लिए करना चाहिए। हमारी कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में काम किया था और उसका परिणाम है कि आज ये दिख रहा है। फिलहाल लीडरों की मौत और लगातार समर्पण ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। नेतृत्व खत्म हो चुका है। अब ऐसे में लगता है कि लक्ष्य के पहले ही सरकार ने नक्सलियों का खात्मा कर दिया है। कुछ बचे हुए नक्सली अभी अगले 5-7 दिन में या तो समर्पण करेंगे या फिर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब तक यही है कि नक्सलियों के 2 बड़े टॉप लीडर गणपति और मिश्र आखिर कहां हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी होने से पहले नक्सलियों से मुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है लाल आतंक के खात्मे पर। जी हां, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन अब करीब है और ऐसे में लगातार नक्सलियों पर बढ़ता हुआ दबाव असर करने लगा है। और इसी का नतीजा है कि कुख्यात नक्सली लीडर, जो आखिरी नक्सली लीडर कहे जा रहे थे पापा राव, उन्होंने भी अब समर्पण कर दिया है। ऐसे में अब 2 नाम बचते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों बीमार हैं और नक्सल के मुख्य धारा के अभियानों से दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों की गिरफ्तारी भी काफ़ी अहम है। पहला नाम जो है वो गणपति का है और दूसरा नाम मिसिर बसवा का है। इस तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी या समर्पण के बिना क्या नक्सल आतंक खत्म हो जाएगा और इसको लेकर दावे क्या हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को बारीकी से विश्लेषण के जरिए समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े पचौरी जी की ही ले लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बस्तर खाली हो गया है, बीजापुर में कुछ बचे हैं 10-15 नक्सली और कांकेर में कुछ लोग हैं, वो भी समर्पण करने को तैयार हैं। तो क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है क्या? क्योंकि जो 2 लोग बाकी हैं वो तो छत्तीसगढ़ के बाहर हैं। पचौरी जी, क्या आपके पास इसकी जानकारी है? देखिए, बस्तर से नक्सलवाद का जो लीडरशिप थी मुख्य रूप से, वो लगभग सरेंडर कर चुके हैं या कि मारे गए हैं। लगभग 1,500 लोगों ने सरेंडर किया है, लगभग 65-68 लोग को मारे गए हैं जो कि लीड करते थे नक्सलवाद को। और अब आज जो हुआ है पापा राव वाला, तो ये तो बहुत ही इतना बड़ा वो था, यानी क्या कहा जाए उसको, नेतृत्व करने वाला, कि इसका सरेंडर करने से होगा भी, हो रहा है कि जो नीचे के नक्सली लोग हैं, जो थोड़े बहुत बचे भी होंगे मान लीजिए, उनका मोरल डाउन हो चुका होगा पूरी तरह से। क्योंकि जो लोग इनको हैंडल करते थे, जो लोग इनको निर्देश करते थे, जब उन लोगों ने ही हथियार छोड़ दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, तो नीचे के लोगों के पास अब इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो अपने स्तर पर कुछ कर पाए। हाँ, ये बात सही है कि अभी एक छोटा मोटा ग्रुप ऐसा है जो सरेंडर करने को इच्छुक नहीं है, लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि अब उनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, कि क्योंकि या तो मौत सामने में है या फिर एक नीति है कि आप आ जाइए। और जितने बड़े लेवल के लोग आ चुके हैं अब तक, जिन लोगों ने लोकतंत्र को माना है, स्वीकार कर लिया है, उससे तो नीचे के लोगों में तो अब बिल्कुल क्षमता बची नहीं है कि वो लड़ पाएं, या जैसा कि पहले कर पाते थे अब कर पाएं वो, या नया कोई नया संगठन खड़ा कर पाएं, या कोई नई लीडरशिप खड़ा कर पाएं।
ये संभव नहीं है। और जिन दो तीन लोगों के बचने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल सेहत के लिहाज से किस लायक बचे नहीं है वो कि कुछ भी कर पाए। क्योंकि नक्सलवाद को अगर खड़ा करना है आपको, तो आपको सिर्फ आप किसी पलंग में पड़े होकर नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे फील्ड में आना पड़ता है, फील्ड में वो इकट्ठा करना पड़ता है, अपनी बातों को समझाना पड़ता है। वो स्थिति में नहीं है वो लोग। तो देर सवेर अगर वो या तो बीमारी में मर जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आके सरेंडर करेंगे वो लोग भी, ये तय लग रहा है अब। तो नक्सलवाद की जो डेडलाइन दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि लगभग वो यानी 99-98% वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब होगा क्या ऐसे में? अभी भी खोजा जाएगा, अभी भी कुछ लोग छुपे होंगे, उनकी तलाश होगी, या फिर ऐलान हो जाएगा 31 तारीख को? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जो बचे हैं वो अभी किसी लायक नहीं बचे हैं वो। तो ऐलान अगर गवर्नमेंट शासन करती भी ऐलान करती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा गुरेज नहीं है ऐलान करने का। क्योंकि जो बचे हैं वो इस लायक नहीं कि लड़ पाए अब, या कि कुछ और कर पाए वो। और अभी ऐसा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ जो एक अभियान चला है, हथियार का अभियान, मान लीजिए पुलिस गवर्नमेंट बंद भी कर देगी, तो भी एक अंदर में अभियान चलते रहेगा उनका, मानसिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, किस तरह से लोगों को और खत्म किया जाए, किस तरह से इनको और जो और छोटी मोटी जो नीचे के लोग बचे हैं, जो जिनकी मानसिकता है। क्योंकि देखिए, अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि छोटे मोटे किसी मामले में अचानक 1000-2000 लोग आदि इकट्ठे हो जाते हैं। कभी रोड जाम कर देते हैं, कभी वो भीड़ भीड़ इकट्ठी करके ग्राम पंचायत में ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा। ये एक नई चीजें पैदा हो रही है। मतलब एक नक्सलवाद, जो बंदूक का नक्सलवाद था, वो खत्म हो गया समझ लो। और लेकिन अब एक नई तरह की वैचारिक पैदा हो गई, भीड़ इकट्ठी करने वाली, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे वो, ऐसा लग रहा है। तो सरकार को अब ये भी देखना है कि ये एक तरह का नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरीका है कि भीड़ तंत्र शुरू हो जाए दोबारा। उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो स्वरूप बदल सकता है, लेकिन जो हथियार लेकर सामना करते थे, चुनौती देते थे, वो पूरी तरीके से अब या तो समर्पण कर चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। ऐसे में दावे अलग अलग हो रहे हैं, और इन दावे को बीजेपी एक तमगे के रूप में भी बता रही है कि भाई देखिए, हमने कहा वो किया। कांग्रेस इसे कैसे देखती है श्रीवास्तव जी? ये तो बड़ा मुद्दा भी बन जाएगा, और आप लोग भी इस पिछले सरकार में कोशिश कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए। ये तो अभी 2.5 साल में ही सफल हो गए। नहीं हुए ये आप कैसा कह सकते हैं? 14 जिलों से हमने 2 जिलों में समेटा था। विकास, विश्वास और सुरक्षा। हमने पहले भी कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा बंदूक से नहीं, विश्वास से होगा। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेताओं द्वारा जो एक टारगेट दिया जा रहा है, मैं मंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, भाजपा के नेताओं का भी स्टेटमेंट सुन रहा था कि 31 मार्च की डेडलाइन के पहले ये खत्म हो जाएगा। देखिए, नक्सलवाद खत्म हो जाए, हम सब छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारा बस्तर बहुत खूबसूरत है और वहां के लोगों का विकास भी होना चाहिए। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अंतिम लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरा वासु जी से प्रश्न है, नक्सलवाद को क्या कोई सरकारी टारगेट बना के रखे जो 31 मार्च तक आप खत्म करने का वो कर रहे हैं? यह एक जिस प्रकार से कहते हैं ना मोहन जी, अनाउंसमेंट पॉलिटिक्स है, कोई जमीनी हकीकत तो है नहीं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, अमित शाह जी कहते हैं चुनाव के बाद, ये तो चुनावी जुमला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस मैटर पे वो पूरी तरीके से सीरियस है और उस पे वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि भाजपा के नेता जो लगातार सरेंडर जो नक्सली कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज हो सकती है उनका सरेंडर, लेकिन क्या व्यक्ति का सरेंडर है या उस विचारधारा का आत्मसमर्पण है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या उस सोच को भी भाजपा खत्म कर रही है 31 तारीख तक। ये एक अहम प्रश्न है मोहन जी। और तीसरा मूल कारण जो मैं कहता हूं कि नक्सलवाद के असली कारण, हमने कई बार आपके डिबेट्स किए हैं, कई 100 डिबेट हम आपके चैनल पे किए हैं। पहला मुद्दा मैं हमेशा कहता हूं बेरोजगारी, आदिवासी क्षेत्रों में विकास नहीं होना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का वहां पर अभाव, और उसी अभाव को हमने टारगेट करके अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की चिंता की और शिक्षा की चिंता की, स्कूल रीओपन किए थे। क्या भाजपा इन मूल समस्याओं को उन्होंने खत्म कर दिया है? ये भी वासु जी को बताना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि क्या आज जो पुनर्वास नीति ये लाए हैं और उसके कसीदे पढ़ते हैं, तो क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है जो सरेंडर कर रहे हैं? सामाजिक पुनर्वास उनका हो रहा है और उनको सुरक्षा मिल रही है कि नहीं? ये भी एक बात इनको बताना चाहिए और ये भी आश्वस्त करना चाहिए प्रदेश की जनता को कि आने वाले समय में वो पुनः हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस की चिंता भी जायज है, क्योंकि खाद पानी अगर फिर से मिल गई नक्सलवाद को तो फिर से वो पनप सकता है।
इसलिए अस्थायी रूप से हो सकता है कुछ दिनों के लिए नक्सलवाद खत्म हुआ ऐसा लग रहा है, पर आपको लगातार काम करना होगा। वासु जी, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, दावे करके घर में नहीं बैठ सकती सरकार। ये नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो, इसके लिए प्रयास करने होंगे। देखिए, नक्सलवाद समाप्त हो, और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त कर दिया जाएगा। उस ओर काम नहीं हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता क्या इस 2 साल में? देखिए, राजनीति से ऊपर का विषय है। छत्तीसगढ़ में बस्तर ने हमेशा तंज झेला है नक्सलवादियों का, तो उसको अगर कोई पार्टी सुधार रही है, कुछ काम बेहतर काम करके दिखा रही है, लेकिन उस पर भी अगर राजनीति करना है तो ये ठीक नहीं है। मोहन जी, इस देश में जैसे अमित जी ने 2-3 सवाल मेरे से पूछे, अमित जी ने कहा नक्सलवाद का प्रमुख कारण क्या रहा, तो अमित जी को ही जानना, अमित जी के पास उसका जवाब होना चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी देश में राज कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के जमाने में यह नक्सलवाद पनपा और लगातार बढ़ता गया। आपको आंकड़े बता दूं, ये कह रहे थे 2 जिलों में 2014 के पहले 125 जिलों में नक्सली हुआ करते थे भैया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर आप आज उठा के देखेंगे तो लगभग जगह यही नक्सली नारा लगाया करते थे मोहन जी, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घने जंगल में नक्सलवाद का राज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा किया गया। छत्तीसगढ़ में भी अब समाप्ति की ओर है। तो निष्पष्ट है, ये नीति बनाई गई, ऐसे ही नहीं कि केवल बोल दिया गया और काम हो गया। इसके लिए बहुत काम किया गया, सरकार के द्वारा लगातार काम किया गया। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उसके बाद तेज गति से काम हुआ, और आज छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है, जो वादा गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है। लेकिन अभी भी लीडर जो 2 हैं वो बाकी हैं, क्या माने खत्म हुआ कि नहीं, अभी इंतजार करें? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जो पापा राव थे, प्रमुख लीडर, यानी जो एंटी ऑपरेशन को लीड करते थे नक्सलवादियों की तरफ से, वो आखिरी कील थी। और जो अभी गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि कुछ एक लोग बचे हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि अब वो इस लायक कर सके, उसका भी निश्चित रूप से सरेंडर करने की वो देख रहे हैं। और 2 जो नाम ले रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आर्मी फोर्सेस ने अलग पूरे जगह जहां पर नक्सलवादियों का कैंप था, कैंप से लेकर सारे चीज तबाह कर दिया, और वहां पर क्या हमारे आर्मी फोर्सेस के जवान पहुंच गए। और ये हौसला कैसे बढ़ा? बड़ा सवाल ये है, अमित जी ने भी प्रश्न उठाया कि ये हौसला कैसे हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री वो ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, वहां आदिवासी भाई बहनों से चर्चा करते हैं कि सरकार आपके सुख दुख में खड़ी है, आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहती है। इसलिए कहीं ना कहीं, और समर्पण नीति के तहत कहीं ना कहीं लोगों को लगा, और समर्पण, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था, अगर आप बंदूक से जवाब देना चाहेंगे तो बंदूक से ही जवाब दिया जाएगा, लेकिन भारत के लोकतंत्र में अगर आप विश्वास करके आप समर्पण करते हैं तो आपका स्वागत किया जाएगा, और उसके लिए व्यवस्था भी बनाई गई है। कह रहे हैं जो ये कि भाई ये रोजगार नहीं दोगे तब तक तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो, पुनर्वास नीति के तहत मोहन जी, जब पुनर्वास कर रहे हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की क्लास, उनको कुछ रोजगार के लिए पैसे की व्यवस्था, उसको स्किल डेवलपमेंट की करके, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। जब वो बाहर जंगल, इतने सालों तक वो जंगल में रहे, बाहर की दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, तो निश्चित रूप से पहले आके उनको एक रिजर्वेशन सेंटर में रखा गया है, और उनसे सारे चीजों के सरकार व्यवस्था कर रही है। और निश्चित रूप से और आगे चल के रोजगार के प्रधानमंत्री आवास के लिए, नहीं मोहन जी, प्रधानमंत्री आवास 10,000 आवास स्वीकृत किए गए ऐसे लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री अलग से उनको हम प्रधानमंत्री आवास, अमित जी भरोसा कर रहे हैं, भरोसा करिए। कुछ तो ये बोल रहे हैं भाई कि ये तो इनका वादा भी है, अगर ये पूरा नहीं होगा तो इनके लिए नुकसान होगा, इसलिए काफी एफर्ट लगा रही है सरकार। कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, मैंने तो कहा ना कि भरोसा तो जो है वो विश्वास से आएगा, विकास से आएगा, और न्याय से खत्म होगा। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, नक्सलवाद 3 चीजों से ही खत्म होगा। विकास, विश्वास, सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया था। अब मैं कह दूं, अभी वासु जी कह रहे थे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 31 तारीख के पहले नक्सलवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन कुछ सुलगते सवाल है छत्तीसगढ़ की जनता के, वासु जी, कि अगर नहीं समाप्त हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, लोकप्रिय चैनल पे बता के जाइए। क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि आप जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट तो आप कर देते हैं कि 31 मार्च के पहले खत्म हो जाएगा। आपने प्रयास किया, आपको साधुवाद, अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, मैं बड़े दिल से आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैंने कहा ना कि आप जिस प्रकार का मैं देख रहा था 2 दिन से लगातार, ठीक है, बड़ी घटना है, सरेंडर हो रहा है और होना भी चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे फोर्सेस के जवान लगातार वहां पर भिड़े हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उन्हें मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज वो हर मौसम में हमारे लिए वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वासु जी, उसको इवेंट ना बनाए आप। सरेंडर का मीडिया बनाम जिस प्रकार से इवेंट बनाया जा रहा है, फोटो किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन जमीन में बदलाव आया कि नहीं, सिर्फ प्रचार से नहीं होगा वासु जी, ये बात को आप समझ लीजिए। दूसरा बहुत अहम प्रश्न मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि क्या गांव में सड़कें अभी बनना स्टार्ट हो गई हैं, स्कूल रीओपन हो गए हैं, लोगों के लिए अस्पताल है, लोगों को रोजगार की आपने क्या व्यवस्था करी और कितने लोगों को आपने सरेंडर के बाद नौकरी दिया है, ये भी आपको आंकड़े करना, आपको स्पष्ट करना चाहिए। अभी आपने कहा कि 2 लोग यहां नहीं है, 2 लोग यहां पर नहीं है, तो हम मान लें चलिए कि आपने 31 के आपका, क्योंकि आपकी एक जिद्द है, मतलब जिद्द कहता हूं कि 31 आपने टारगेट सेट किया था, अब उसे फुलफिल करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि 2 लोग यहां पर है नहीं और अभी जिसने किया वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा ना, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन वासुदी सबसे अहम है वो अर्बन नक्सलियों को खत्म करना, इस विचारधारा पे चोट करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि विचारधारा सबसे अहम होती है। सिर्फ सरेंडर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सोच की अभी खत्म करने की हमारी लड़ाई चालू होगी। हम आपके साथ हैं वासु जी, और वो सोच जो है जो नक्सलवाद को जन्म देती है, उस सोच के लिए आपको विकास करना पड़ेगा। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, सरेंडर के सामने विचारधारा का जो है विचारधारा से कैसे लड़ेंगे, ये सरकार का भी सवाल नहीं है, ये एक तरीके से अलग पक्ष में आऊंगा आपका। पचौरी जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्या विचारधारा अभी भी जमीन पे है क्या, और विचारधारा अब क्या कर सकती है ऐसे समय में जब हथियार वाले जो हैं वो खत्म हो गए हैं? पचौरी जी देखिए, मैं अभी हम लोग देख रहे हैं सरेंडर करते हुए नक्सलियों को, और हम लोग देख रहे हैं पुलिस फोर्स को। सरकार ने जो पर्दे के पीछे काम किया है, जो गांव के सामाजिक संगठनों को, उनके धार्मिक संगठनों के बड़े बड़े मुखियाओं को जो लगाया गया है इस काम में, सरेंडर के काम में, उनको कन्विंस किया गया कि किस तरह आपको लोकतंत्र में आना है, यानी हम लोग जो पुलिस और नक्सली देखना है, बहुत छोटा मामला है ना ये। सरकार ने इसके पीछे बहुत तगड़ा काम किया है, जो कि सामाजिक तौर पे किया गया, गांव के तौर पे किया गया है। और अभी सबसे बड़ी जो मुद्दा ये है कि नक्सलवाद के खत्म होने की स्थिति, बाकी स्कूल की समस्या, रोजगार की समस्या, ये तो अब चूंकि 50 साल से नक्सलवाद वहां पसरा हुआ था, अब 50 साल के बाद ये स्थितियां बन रही है कि वहां का भय का माहौल खत्म होगा, तो निश्चित है सरकार करनी है काम, तो सरकार तो करेगी ही काम को। और आप बता दूं, आप मैं जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं, गिरफ्तार छोड़ रहे हैं, जो इनको ऐसे नहीं, ये अपने लेवल पर काम करेंगे जाके, इनको भी आप कन्विंस किया जाएगा कि अब आप जाकर के जो अगर कुछ लोग बचे हैं उनको भी आप कन्विंस कीजिए, और विकास कैसे करना है, आपकी भागीदारी क्या होगी, ये भी तय किया जाएगा आगे जाकर के। तो सरकार ऐसा नहीं कि सरकार ने 31 तारीख को घोषणा कर दी और खेल खत्म हो गया। सरकार अभी कम से कम 2 साल तक नक्सलवाद को लेकर के और काम करेगी, सामाजिक तौर पर करेगी नीचे, ऐसा मेरा सोचना है। और बता दूं आपको मैं कि जो सीआरपीएफ फोर्स हुआ करती थी, उसने नक्सलवाद को खत्म कर, उसका हमेशा नुकसान हुआ है। जब ये रमन सिंह की सरकार में डीआरजी बनाई गई, यानी कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिपाही बनाया गया, पुलिस बनाया गया, और जो स्थानीय लोगों को पुलिस बनाया गया, और उसके बाद जो सफलता मिलना शुरू हुई, उसके बाद आज अंजाम सामने आपके जो है। अन्यथा सीआरपीएफ को आपने सुना होगा, सीआरपीएफ के कभी 50 मर गए, कभी 72 मर गए, कभी 25 मर गए, क्योंकि सीआरपीएफ को जंगल में लड़ाई लड़ने का अनुभव था ही नहीं। ये मुख्य जो योजना थी अपनी क्या कहते हैं डीआरजी की, और आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुलिस में इस्तेमाल करने की और नक्सली के खिलाफ इस्तेमाल करने की, ये योजना कामयाब हुई है, जो आज इस जगह पे हम पहुंच पाए हम लोग। ठीक है वासु जी, आप कैसे करेंगे? विचारधारा तो है और वो कभी भी पनप सकती है, विचारधारा को खत्म करने की क्या प्लानिंग है? देखिए मोहन जी, इसके लिए सामाजिक तौर पे भी काम करना बहुत जरूरी है, और सारे लोग को काम करना। सरकार तो अपना जो काम करना है वो कर रही है। देखिए जो बदलाव जमीन पे दिख रहे हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया, देखिए समर्पण नीति या सब कुछ पहले भी सरकार में थी, इससे पहले भी होता था, हमेशा था सरकार, लेकिन लोग बड़े बड़े नक्सली समर्पण नीति का समर्पण क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि
देश के बड़े बड़े नेता, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जब ऐसे गांव में पहुंचते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासी भाई बहनों को भी लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो हमारे बीच में बैठ के हमारे दुख सुख की बात कर रहा है, उनकी चिंता कर रहा है। तब जाके ये पॉसिबल हो पाया है कि सशस्त्र नक्सलिज्म बस्तर से समाप्त हो रहा है। ये ऐसा ही नहीं हो पाया मोहन जी। और ये सवाल पूछा जमीन में बदलाव क्या आया है? जमीन में बहुत बदलाव आया है। अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे गांव हुआ करते थे मोहन जी, आज के युवा अगर देखेंगे, उन्होंने आज तक ना टीवी देखा है ना मोबाइल देखा है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो जंगलों में भी दिन बिताते थे। आज उनके तक सारा चीज पहुंचेगा। और अमित शाह जी ने वादा भी किया है मोहन जी, अभी कुछ दिन पूर्व बस्तर आए थे, उन्होंने कहा है कि 31 मार्च के बाद जब बस्तर से सशक्त नक्सलिज्म खत्म होगा तो देश का सबसे विकसित जिला बस्तर होगा। यह वादा गृह मंत्री जी करके गए हैं। और निश्चित रूप से बस्तर की सौंदर्य, बस्तर का विकसित बस्तर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। एक सवाल और अमित जी ने कहा, उसका भी जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं, क्या यह विचारधारा, क्या यह खत्म हो जाएगा अगर यह प्रयास मोहन जी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 2 साल में कर सकती है? तो 50-60 सालों से इस देश में नक्सलवाद था, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह प्रयास क्यों नहीं किया और डेट के साथ क्यों नहीं बताया कि इस दिन नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? यह प्रयास कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज नहीं है। और ये डिस्कशन इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अब जो नक्सली है वो खत्म हुए हैं, उसके बाद के महत्वपूर्ण जो कदम है उसे उठाने की जरूरत है। अमित जी, समय आज ये इतना ही है, इसलिए चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो बातें आपने रखी है वो सुझाव के 3 सेकंड बोलिए जल्दी। 3 सेकंड। देखिए वासु जी, जंगल का दर्द समझिए तभी शांति आएगी। और आपको मैं बता दूं, भरोसा दो, बंदूक खुद छुड़ जाएगी। चलिए, मैं आपके माध्यम से भरोसा है तभी तो बंदूक छूट रही है। अभी आप कह रहे थे भरोसा है तभी बंदूक छोड़ के लोग आ रहे हैं। बड़े बड़े नक्सली ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, सरकार पे, लोकतंत्र पे भरोसा करके संविधान को मार के छोड़ के आ रहे हैं। चलिए, ये स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, ऐसे ही नहीं आ रहे, पहले से आ जाते। अभी चीजें दिख रही हैं, उसके पीछे भी कई चीजें चलेंगी। बिल्कुल ठीक है, भरोसा कुछ भरोसा जागा है, लेकिन वो भरोसे को कायम रखना होगा, ये अमित जी कह रहे हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और पचौरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।